एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता। आज के टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि आपकी ये ब्लॉग किस टॉपिक पे है। यार पर्सनली बोलूँ, एक लड़की जब माँ बन जाती है ना, तो माँ बनने के बाद हमारी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन ही ये होती है कि बच्चे ने खाना नहीं खाना है, वो खाना नहीं खा रहा है। और अगर बच्चे ने खाना खा लिया तो उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती। और मैंने बहुत सारी मदर्स को देखा है कि वो बहुत परेशान रहती है। उनका बच्चे इतने बड़े भी हो जाते हैं ना, फिर भी बच्चा खाना नहीं खाता है, वो बहुत परेशान रहती हैं। दिन दिन भर हो जाता है बच्चों के पीछे लगे लगे, पर बच्चा खाने को तैयार नहीं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो पर्टिकुलर मतलब ऑप्शनेबल चीज़ें खाते हैं। जैसे अगर सब्जी खानी है तो सिर्फ आलू की खा रहे हैं, अदरवाइज़ कोई सब्जी नहीं खा रहे हैं, वरना जैम से रोटी या खा खा के पूरे महीने निकाल दे रहे हैं। ये परेशानी ना मैंने हर घर में देखी है। पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मेरा बेबी ऐसा नहीं करता। मतलब मैं उसे जो भी सब्जी दूँ, जो भी फ्रूट्स दूँ, वो सब खाता है। और ऐसा भी नहीं है कि मिर्ची नहीं खानी, उसने मिर्ची भी खा लेता है। ये जो ब्लॉग है ये मैंने अपने बच्चे पे ही प्रेशराइज़ कर रखा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि मेरा बेबी किस तरह से खा लेता है और मैंने उसकी रूटीन कैसा बनाया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए, मैं उसमें सारी चीज़ें समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि मैंने इसको 6 मंथ से ही अपने बच्चे को ना खाने की आदत डाल दी थी और मैंने इसको 6 मंथ से कैसे कैसे करके मतलब स्टार्ट किया, इसका खाना किस तरह से खिलाया। मैं साथ साथ में बताते रहूँगी ब्लॉग के, तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा। अभी सुबह के बज गए हैं 9 या 10। तो इस टाइम मैं कुकू कराती हूँ ब्रेकफास्ट में उसके लिए मैं एक पराठा बनाती हूँ, उसमें ऊपर से ऐसे नमक लगाती हूँ और देसी घी लगाती हूँ। वैसे तो मैं अक्कू को गाय का देसी घी देती हूँ, पर यहाँ पर मुझे मिला नहीं तो मैंने अमूल का ही ले लिया। अक्कू के लिए पराठा मैं थोड़ा मोटा बनाती हूँ ताकि वो मुलायम हो और वो ईज़िली खा ले। आप भी पराठे मोटे ही बनाया करिए ताकि बच्चे के दांत नहीं भी है तो भी वो ईज़िली खा ले। अब अक्कू का खाना स्टार्ट होता है। अक्कू दूध बहुत कम पीती है क्योंकि वो मदर मिल्क ही लेती है, मेरा फीड ही करती है। तो मैं उसे मैक्सिमम जैसे दलिया ऐसी कुछ भी चीज़ बना के दूध की दे देती हूँ, क्योंकि वो वैसा दूध नहीं पीती है जैसे बच्चे पीते हैं ना बोतल से, वो कभी नहीं पिया उसने। तो मैं उसको कोशिश करती हूँ कि दूध वाली चीज़ बना के खिला दूँ। सर्दी के टाइम में मैं अक्कू को पराठा खिलाते या रोटी खिलाते समय उस रोटी को हाथ में दबा के ऐसे बंद कर लेती हूँ ताकि वो गर्म रहे। अब मैं एक छोटे छोटे बाइट लेकर, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है ना तिनका, इस तरह से तिनका सा लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे मैश कर और इसके मुंह में डालती हूँ और उसको एक एक सिप चाय की भी पिलाती रहती हूँ। चाय में मैं पत्ती थोड़ी ही डालती हूँ और दूध वाली ही चाय बनाती हूँ ताकि इसको दूध भी मिल जाए इस बहाने को। अब खाओ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे काम होता है बर्तन वगैरह धोने का, तो मैं अक्कू को ऐसे बिजी रखती हूँ। इसको मैं कोई भी फ्रूट्स दे देती हूँ, ये सारे फ्रूट्स खा लेती है। बस ये अपना घूमती रहती है और अपनी कटोरी को लेकर खाती रहती है और उस टाइम पर मैं अपना काम निपटाती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हमें थोड़ा आराम मिल सकता है और बच्चा खुद से खाना खाता है, सीखता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप रोटी या पराठा कुछ भी बना रहे हैं तो उस समय बच्चे को आधा रोटी या पराठा तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा दीजिए। वो खेलते खेलते उसे फिनिश कर देता है और इससे बच्चे अपना आप खाना सीखता भी है। अब दोपहर के बज गए 1 और अक्कू का हो गया लंच का टाइम। तो मैं अक्कू के लिए स्पेशली कोई थाली अलग से नहीं बनाती हूँ, जिसमें मैं खाती हूँ उसी में मैं उसी से खिलाती हूँ। तो लंच में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जब अक्कू 6 मंथ्स की थी तब हमारे उसमें अन्न चखा देते हैं बच्चों को। तो अक्कू को जब हमने अन्न चखा दिया था तो तुरंत ही बाद मैंने अक्कू को कुछ ना कुछ खिलाना स्टार्ट कर दिया था। उसी समय मैंने अक्कू को अपनी गोद में बैठा लेती थी और जो भी मैं खा रही हूँ, कोई भी सब्जी या दाल चावल कुछ भी, तो मैं अक्कू को भी उसको टेस्ट ज़रूर कराती थी। चाहे मैं उसको फिंगर से कराऊँ या कैसे भी कराऊँ, मैं उसे हमेशा टेस्ट कराती थी और पूरी कोशिश करती थी कि वो खाए। और मैं उसको एग को मैश करके, कोई भी चीज़ को ना उस समय मैं पूरा मैश करके फिर इसे खिलाती थी और उसके बाद थोड़ा सा पानी पिलाती थी ताकि वो ना उसको सिप कर ले अंदर। और 3 टाइम का खाना जो मैं खाती थी वो 3 टाइम अक्कू को मैं पूरा खिलाती थी। ऐसा नहीं कि उसके लिए स्पेशली अलग से मैंने कुछ बनाया, कभी सब्जी या कुछ भी नहीं। मैं उसी सब्जी को ही, मतलब अगर उसमें मिर्ची ज़्यादा है उस टाइम पर अक्कू के लिए, तो मैं उसे रोटी से पोंछ लेती थी सब्जी को, थोड़ा सा हल्का सा, जिस रोटी को मैं खाती थी उस रोटी को पोंछ लेती थी और सब्जी को मैश कर करके खिलाती थी। तो अक्कू ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो ये ना खाए, सारी सब्जियां ये खाती है, हर चीज़ ये खाती है, सारे फ्रूट्स ये खाती है। तो इसलिए ना मुझे इसकी ये आदत बहुत ज़्यादा पसंद है और
बहुत मुझे भी रिलैक्स फील होता है इस वजह से। खत्म हो गए अंगूर? खत्म हो गए बेटा? खत्म हो गए? और चाहिए? और चाहिए? अच्छा वहाँ है भाई, उसे ये भी पता है मेरी बच्ची को कि अच्छा हाँ, रुको रुको। अब दलिया नहीं खाओगे? अंगूर ही खाते रहोगे? अच्छा देती हूँ वेट। अब शाम के बज गए 4 और 4 बजे शाम के टाइम पे अक्कू का दलिया का टाइम हो जाता है, तो मैं दलिया बना देती हूँ। तो दलिया बनाने के लिए मैं झाड़ों में गुड़ का दलिया बनाती हूँ। चीनी की जगह गुड़ डालती हूँ और देसी घी में ही उसे थोड़ा सा भूनती हूँ। और मैं मैक्सिमम अक्कू को सारे खाने में देसी घी ही देना सही समझती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होता है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि डेली का मैं उसे दलिया खिलाती हूँ, पर ऑलमोस्ट 90% मैं उसे दलिया ही खिलाती हूँ। जिस दिन मेरा मन नहीं होता है या फिर मुझे कोई काम होता है उस टाइम पर, तो मैं उसे बनाना खिला देती हूँ। बनाना भी बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के पेट भरने के लिए, तो आप भी अपने बच्चे को बनाना दीजिए। और अक्कू तो बहुत शौक से खाती है, उसे तो बहुत ही पसंद है। अक्कू का टाइम, चारों टाइम का खाना जो है वो फिक्स है। अगर उस टाइम पर अक्कू को खाना नहीं मिले तो वो मुझे कहती है मम्मा मम्मा मम्मा, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसे भूख लगी है और वो खाना मांग रही है। और अपना खाना वैसे तो बनाती हूँ, सभी ये माँ को चुपचाप अच्छा से लगता अपना है यार। खाती रहती है। ऑलमोस्ट अक्कू ने दलिया फिनिश कर दिया है। अब बज गए हैं 7 और इस टाइम पर मैं अक्कू को कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। तो आजकल जाड़ों का टाइम है तो मुझे एग देना सही लगता है, तो मैं इसे एग देती हूँ और ये खुद से खाती है इसे। बस मैं एक बड़ी प्लेट में इसके लिए रख देती हूँ, उसके पीस बनाकर ईज़िली, छोटे छोटे पीस बनाकर और लंबे लंबे, ताकि ये ईज़िली पकड़े और खा पाए। और एक बड़ी प्लेट इसलिए रखती हूँ ताकि बच्चे खेलते हैं खाने के साथ साथ तो वो गिराए भी तो प्लेट में ही गिरे। इसलिए आप भी अगर अपने बच्चे को कुछ भी खाने का देते हैं तो कुछ बड़ा बर्तन में ही दिया कीजिए। बस जब तक अक्कू अपना एग खाती है मैं अपनी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये टाइम भी मेरा बच जाता है। अब बज गए हैं 9 रात के, तो ये होता है अक्कू के खाना खाने का टाइम। मैं सभी पेरेंट्स से स्पेशली ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और वो स्पेशली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ नहीं खानी या नहीं पसंद आ रही है तो उसे गिव अप मत करिए। उसको किसी चीज़ में, खेल में लगाइए। वो जो भी खेलना पसंद करता है उस टाइम उसको वो करने दीजिए, उसे खिलाते रहिए। बस वो मैं भी अक्कू के साथ कर रही हूँ। वैसे तो उसे पसंद सब कुछ है, पर इस टाइम पे शायद उसका पेट भरा है, क्योंकि अंडे में ना गैस हो जाती है, तो वो थोड़ा आनाकानी कर रही थी। तो मैंने उसकी डॉल दे दी और उससे बात कर रही थी, उसका माइंड डाइवर्ट कर रही थी, तो वो खा रही थी और उसने अपनी एक रोटी अभी भी फिनिश करी। नाना नाना करते करते भी उसने अपनी एक रोटी खा ली। जिस बच्चे के साथ हमेशा नोटिस करिए कि अगर बच्चा कोई चीज़ खा रहा है और फिर वो खाना एकदम से रोक रहा है, आपके बच्चे का पेट नहीं भरा है और वो खा नहीं रहा है, तो उसको तुरंत ही पानी पिलाओ। क्योंकि जब आप पानी पिलाते हो ना और 1 सेकंड का ब्रेक लेते हो, तो फिर उस दोबारा से अगर आप अपने बच्चे को खिला रहे हो तो वो फिर खाएगा। बस मैं उसके साथ खेल रही हूँ और उसे खिला रही हूँ। और बस ऐसे ही खेलते खेलते अक्कू ने अपना डिनर भी फिनिश कर दिया और बस मैं खुश हो गई।